हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन का रिलेशन पार्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अगर ए और बी कोई फाइनाइट सेट हैं तो ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनता है, जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए के होते हैं और सेकंड एलिमेंट बी के होते हैं। अब हमको रिलेशन पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर पढ़ने के बाद। तो आर एक रिलेशन होगा ए टू बी अगर आर एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो ए कोई सेट है ए बी सी डी का और बी कोई सेट है पी क्यू आर एस का। तो आपको 2 या 3 ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स दे रखे हैं R1, R2 और R3 नाम देके, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है ए टू बी और कौन सा नहीं है। तो रिलेशन की डेफिनेशन से हमें ये पता चल गया कि कोई भी रिलेशन ए टू बी होगा अगर वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, या रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं उन सब में पहला एलिमेंट तो ए का होना चाहिए क्योंकि रिलेशन ए टू बी डिफाइन है, और दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। अब ए के पास एलिमेंट है ए बी सी डी, तो R1 को चेक करते हैं। R1 में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उन सब में पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए। इसमें एक ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, तो ठीक है। R1 ए बी सी रखता है फर्स्ट एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट ए के हैं। और दूसरा पी आर एस, सेकेंड एलिमेंट पी आर और एस हैं, वे सारे बी के हैं, तो ए क्रॉस बी का ये सबसेट है। तो R1 एक रिलेशन हो गया ए टू बी। जब R2 को चेक किया तो R2 में फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में क्यू, सी और डी। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर रिलेशन में ए टू बी में ए के हैं तो ही रिलेशन ए टू बी है, ना तो नहीं है। अब क्यू और बी ऑर्डर्ड पेयर आया R2 में, लेकिन क्यू जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का नहीं है, तो R2 में फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि ए का नहीं है इसलिए R2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और R2 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। R3 को अगर हम देखें, R3 में ऑर्डर्ड पेयर हैं ए पी क्यू ए बी एस एंड एस बी। तो क्यू और ए का जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर है वो R3 को तो बिलोंग करता है, लेकिन क्यू ए को बिलोंग नहीं करती और ना ए बी को बिलोंग करती। तो क्यू ए जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस बी को बिलोंग नहीं करेगा, हैंस ये R3 ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। अब नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट है n और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट है m, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होंगे 2 रेज टू द पावर m इंटू n। ये एक नोट करने की चीज है आपके लिए। अमंग ऑल रिलेशन वाइड रिलेशन दैट इज फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जो ए क्रॉस बी सेट बना है वो पूरा सेट एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है, और वाइड रिलेशन नल सेट होता है। आर कॉल्ड द ट्रिवियल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब रिलेशन का हमको पता चल गया क्या होता है। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एक सेट बनाते हैं सबसेट ए क्रॉस बी का, जो गिवन रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए एक सेट है -2, -1, 0, 1, 2 का,
और बी कोई सेट है 0 1 4 9 10 का। आर एक रिलेशन बनाना है जो किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। आर में ए और बी एलिमेंट आएंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट ए है तो वो ए सेट से लेना, और सेकंड एलिमेंट बी है तो वो बी सेट से लेना है। और उनमें क्या रिलेशन होना चाहिए कि ए स्केयर, क्या कोरस्पोंडेंस होना चाहिए कि ए स्केयर बी के इक्वल हो। तो -2 का जब स्केयर किया गया तो 4 आ गया। -2 का स्केयर 4, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -2 और 4 का। ये रिलेशन में तब आएगा जब ए के पास -2 होगा और बी के पास 4 होगा, तो -2 और 4 ऑर्डर्ड पेयर में आ गया। ऐसे -1 का स्केयर किया तो ए, क्योंकि ए सेट से लेनी है, -1 का स्केयर किया तो +1, 0 का स्केयर किया तो 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। तो इसमें सभी एलिमेंट्स के स्केयर बी में मिल गए, तो आर रिलेशन ये बन गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि ए से एलिमेंट लेके स्केयर करें तो वही, और वो जो स्केयर आएगा वो बी सेट में भी होना चाहिए, तभी आर रिलेशन में वो आएगा, क्योंकि आर ए टू बी रिलेशन है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट्स को या रिलेशंस को लैंग्वेज में लिखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 का, बी कोई सेट है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 का, और आर कोई रिलेशन दे रखा है कि 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर है, 2 और 1/2 का ऑर्डर्ड पेयर है, 3 और 1/3 का, 4 और 1/4 का, 5 और 1/5 का इसमें ऑर्डर्ड पेयर है। तो रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में तभी लिखा जा सकता है जब इनमें कोई रिलेशन हो। आप कह सकते हो कि ए का रेसिप्रोकल बी बनाता है, तो b = 1/a। जैसे 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो गया, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। और हमारे रिलेशन की रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? R is a set of ordered pair A B where A belongs to A and B belongs to B and B = 1/A। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। थर्ड है, रिलेशन को एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। अगर A कोई सेट है 1 2 3 4 5 का और B कोई सेट है 2 3 4 5 6 7 का, तो A सेट को दिखाने के लिए 1 2 3 4 5 इधर लिख लिया और B सेट को 2 3 4 5 इधर, और R एक रिलेशन जिसका ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 1 2 2 4 3 2 1 3 3 4। तो 1 और 2 का ऑर्डर्ड पेयर है, तो A के 1 को हम A के 1 से हम एरो ड्रॉ करेंगे और B के 2 से उसको मैच करेंगे, तब 1 और 2 का ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऐसे 2 और 4 ऑर्डर्ड पेयर को दिखाने के लिए A के 2 को B के 4 से मैच करेंगे। 3 और 2 ऑर्डर्ड पेयर दिखाने के लिए A का 3 एलिमेंट लेके B के 2 एलिमेंट से मैच करेंगे। ये एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन हमने सीख लिया कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड ए रिलेशन। अब है डोमेन और रेंज क्या होगी रिलेशन में। अब रिलेशन है तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर हैं तो उनके A to B है तो फर्स्ट एलिमेंट सारे A से बिलोंग करेंगे और सेकंड एलिमेंट सारे B से बिलोंग करेंगे। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स of the ordered pair belonging to the R is called domain of R। और रेंज क्या होगा कि set of all elements which are in the second position in the ordered pair in the given relation R। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। A और B दो सेट है और एक रिलेशन गिवन है 1 8 3 6 5 2 1 4, ये इसमें ऑर्डर्ड पेयर है। तो इनके
ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को लेके जो एक सेट बनाया जाएगा वो डोमेन ऑफ आर कहलाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट्स लेके यहाँ से जो सेट बनाया जाएगा वो रेंज ऑफ आर कहलाएगा। तो डोमेन ऑफ आर आ गया 135, वो रेंज ऑफ आर आ जाएगा 8624। नंबर 10 एलिमेंट्स इन द सेकंड पोजीशन मेक द रेंज एंड द फर्स्ट पोजीशन मेक द डोमेन ऑफ द आर। Now we are having a question here. If A is a set of 1 2 3 4 up to 14 नेचुरल नंबर, A सेट है 1 2 3 4 14 नेचुरल नंबर का, आर रिलेशन एक रोस्टर फॉर्म में बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि आर इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यानी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x होगा और सेकंड एलिमेंट y होगा, और उनमें क्या रिलेशन होना चाहिए कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, और x और y दोनों A सेट से ही होने चाहिए। तो इसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन लिखो। तो आर रिलेशन लिखा मैंने पहले एज इट इज़ फ्रॉम द स्टेटमेंट। इनमें से आपको वो कंडीशन निकालनी है जो A और B या x और y को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगी। ये कंडीशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में हमेशा कंडीशंस इक्वेशन बनाती है, तो ये इक्वेशन है कि y इक्वल टू 3x होना चाहिए, और x और y दोनों A को बिलोंग करें, यानी 1 2 3 14 नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो मैंने x को ले लिया पहले, 1 2 3 4 फर्स्ट पार्ट लिख लिया, y को लिख लिया। अब मैं x को 1 से 14 तक कोई भी नंबर ले सकता हूँ, लेकिन डोमेन में वही एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। y की वैल्यू 3x है, तो मैंने y को लिया, पहले x को लिया 1 तो y 3, फिर 2 लिया तो 6, 3 लिया तो 9, y को 4 लिया तो 12। अगर मैंने अब x को 5 ले लिया तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी, लेकिन क्योंकि x और y दोनों A सेट को बिलोंग करते थे, तो रिलेशन में वे बिलोंग नहीं करेंगे, 5 नहीं ले सकते हम, क्योंकि x और y दोनों इस A सेट से बाहर नहीं जा सकते। तो जब हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो वही ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जिसमें A के ही एलिमेंट फर्स्ट भी और सेकंड भी हो, क्योंकि रिलेशन A टू A डिफाइन है, इसलिए ये A क्रॉस A का ही सबसेट होना चाहिए। यानी इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी एक ही होने चाहिए और सेकंड एलिमेंट भी एक ही। तो जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 1 किसके साथ बिलोंग कर रहा है, 3 के साथ, तो 1 और 3 आ, 2 6 के साथ, 3 9 के साथ, और y 4 12 के साथ। यानी y तब आता है जब हम x का 3 टाइम्स कर देते हैं। तो डोमेन जब हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 लिखेंगे, और रेंज अब लिखेंगे 3 6 9 12। This is very important topic for any competitive point of view, or also for your 11th class. So this is the part 1 of our relation and function. In part 2 we will meet in the next video.